हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीसीए के बारे में। ये एक फुल वीडियो होने वाली है बीसीए के उसमें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे कि बीसीए क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम जानेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में भी आज हम देखेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके लिए कोर्स की फ़ीस कितनी हमें पे करनी पड़ती है बीसीए के उसमें, क्योंकि कैंडिडेट्स का बहुत सारा डाउट्स जो होता है फ़ीस को उसमें रहता है कि इसकी फ़ीस कितनी होती है, तो इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, स्टूडेंट्स को सिखाया क्या जाता है बीसीए कोर्सेज़ में। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड आजकल बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि बीसीए में क्या सिखाया जाता है, बीसीए में कौन कौन सी कंपनीज रहती हैं, सैलरी कितनी होती है और बीसीए के फ़ायदे क्या हैं। तो वीडियो को लेट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीसीए क्या है। बीसीए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि ये एक 3 ईयर का 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। मैं फिर से कह रही हूँ ये एक डिग्री कोर्स है, नॉट अ डिप्लोमा कोर्सेस, क्योंकि आजकल बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज कंप्यूटर बेस पे होते हैं, लेकिन बीसीए एक डिग्री कोर्स है। इसमें टोटल जो होते हैं 6 सेमेस्टर होते हैं और 1 साल में जो होते हैं इसके 2 सेमेस्टर इसमें होते हैं, और ये जो होता है फुल टाइम का एक डिग्री कोर्स होता है। ये तो हुआ इसकी बेसिक्स के बारे में कि बीसीए क्या है। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारा बीसीए के लिए 10th और 12th हमारा क्वालिफाई होना चाहिए, और मिनिमम जो हमें अपना 50% से अपना 12th पास होना चाहिए। 50% काफ़ी सारे जो कॉलेजेस होते हैं जो बीसीए कोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, वो उनमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो इसके लिए होता है 50% होता है। और एक चीज़ मैं आपको पूरी तरीके से अवेयर कर दूं कि इसके लिए हमें 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट्स नहीं है तो हम बीसीए कोर्स को नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ मैं अब स्टूडेंट्स को जो आप बीसीए करना चाहते हैं उनको ध्यान दें कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि बीसीए में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली इसमें जो एडमिशन होता है वो 2 टाइप से होता है, या तो मेरिट बेस पे होगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम में। मेरिट बेस में जो होता है उसमें हमारे 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो कट ऑफ्स के बेस पे निकालते हैं कि इतने नंबर्स के जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके हम सिलेक्शन करेंगे, वो बीसीए कोर्स करेंगे। तो ये तो रहा मेरिट बेस पे, लेकिन काफ़ी एग्ज़ाम देके एंट्रेंस एग्ज़ाम देके बीसीए कोर्स करते हैं। हम जानते हैं अभी आगे में एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो पहला है IPU CET, सेकेंड है AIMA UGET, तीसरा है SUAT, चौथा है BUMAT। ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू जो है हम बीसीए कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं आपको एक बात बता दूं, अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं अपनी अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, इसलिए आप प्लीज़ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को चेक कर लें एक बार। आप जानते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो होते हैं 5 सेक्शन होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड जनरल अवेयरनेस, तीसरा होता है कंप्यूटर नॉलेज, एंड 4th जनरल इंग्लिश, और जो लास्ट होता है रीजनिंग। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो कंप्यूटर नॉलेज होता है उससे, क्योंकि ये बीसीए कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है, तो कंप्यूटर नॉलेज से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत डीप में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करें इसमें, क्योंकि जो बीसीए है वो खुद ही एक कंप्यूटर कोर्स है, तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर नॉलेज में इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो अब ये तो हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेबस था, ये था। लेकिन अब हम इसमें आगे वीडियो में बात करते हैं कि कोर्स फीस कितनी रहती है। कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कोर्स फीस को लेकर के, क्योंकि कोर्स फीस में ये होता है कि कैंडिडेट्स को अगर क्लियर हो जाए तो वो फिर कर देते हैं बीसीए कोर्स को। तो अब जानते हैं इसकी कोर्स फीस में। कोर्स फीस वेरी करती है अलग अलग, उससे आपने किस कॉलेज से किया है। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया तो आपको कोर्स फीस बहुत कम पड़ सकती है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे एवरेज की बात कर रही हूँ, तो आपको गवर्नमेंट में 1 to 2 लाख तक पे करना पड़ सकता है, और जो प्राइवेट कॉलेज से अगर करते तो 4 लाख से 10 लाख तक आपको पे करना पड़ सकता है। और जो ये सब होता है कोर्स फीस जो मैं बता रही हूँ, ये मैं पूरी 3 साल की बता रही हूँ, तो इसलिए मैं कंबाइंड बीसीए कोर्स की बता रही हूँ, अलग अलग ईयर की नहीं बता रही हूँ मैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे वीडियो में कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो टॉप कॉलेजेस में बेसिकली जो कॉलेजेस आते हैं
क्योंकि कॉलेजेस टॉप इसलिए होने चाहिए, इसमें हमें अच्छा सैलरी और सैलरी मिलती है, सैलरी प्लेसमेंट्स मिलता है, तो जहाँ हमें सैलरी ऑटोमेटिकली आगे रहती है। तो पहला कॉलेज है इसमें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, दूसरा है प्रेसिडेंसी कॉलेज बेंगलोर, तीसरा है एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई, चौथा है जेवियर्स अहमदाबाद, पांचवा है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर। कॉलेजेस डिफरेंट उसके अलग अलग होते हैं। आपको ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस, अपने लोकल में भी कॉलेजेस मिल जाएंगे, आपको टॉप कॉलेजेस पे मिल जाएंगे, टॉप सिटीज़ में भी मिल जाएंगे। आप अपने लोकल के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रेफर करूँगी और आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अच्छे कॉलेजेस से देखना, क्योंकि उनमें हमें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, प्लेसमेंट्स मिलते हैं, हमें बहुत अच्छी कंपनीज में मिलता है, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप BCA कोर्स करें तो उसमें बहुत अच्छे कॉलेजेस में करें, जैसे कि जो मैंने आपको लिस्ट दी है, ऐसे मुंबई, दिल्ली, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे टॉप कॉलेजेस हैं, उनसे आप प्लीज़ अपना BCA करें। उसमें जो होता है एक बेनिफिट्स ये रहता है कि हमें प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट स्टूडेंट्स लर्न कि स्टूडेंट्स को सिखाया क्या जाता है इसमें BCA कोर्स के उसमें, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंप्यूटर से कोर्सेस आते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे। इसमें पहला तो सिखाया जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के बारे में, C प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम के बारे में, ई-कॉमर्स के बारे में, अप्लाइड इंग्लिश के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में इसमें सिखाया जाता है। और इसमें बहुत सारे जो होते हैं कोर्सेस इसमें अवेलेबल कराए जाते हैं, क्योंकि ये एक होता है कंप्यूटर का 3 साल का फुल कोर्स होता है, इसलिए इसमें बहुत कुछ आगे सिखाया जाता है अलग अलग सेमेस्टर के, अलग अलग ईयर के हिसाब से। अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, हमें काम क्या करना होता है या हम किस उसमें काम कर सकते हैं BCA करने के बाद। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एक BCA कोर्स करते हैं तो हम वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं और डाटा ऑपरेटर के उसमें हम इसमें काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं BCA रिक्रूटिंग कंपनीज़। BCA करने के बाद हमें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं उनमें हमें जॉब करनी पड़ती है। तो इन कंपनीज़, क्योंकि ये बहुत ही, आई थिंक आपने कहीं ना कहीं इन कंपनीज़ के बारे में सुना ही होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंपनी है विप्रो की, दूसरी है इन्फोसिस की, तीसरी कंपनी है TCS की, चौथी है NIIT की और पांचवी HCL की। यहाँ पे मैं आपको 4-5 ही बताई हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे आप BCA करने के बाद अपनी जॉब कर सकते हैं, अपने आप को सर्व कर सकते हैं इन सब उसमें। लेकिन अब हम बात करते हैं आगे कि एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें हम जो होते हैं, अगर हमारी स्किल पे बहुत पूरी पकड़ है और पूरी कमांड है, हमने अच्छे कॉलेजेस से करा है, तो वी कैन जॉब इन फेसबुक, गूगल एंड ऑल्सो इन माइक्रोसॉफ्ट। हम इन तीनों उसमें जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, इन सभी में हम जो होते हैं जॉब कर सकते हैं BCA करने के बाद। अब बात करते हैं हम इसमें सैलरी के बारे में कि BCA करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट रहते हैं, तो मैं आज इसको इसी वीडियो में क्लियर करती हूँ। अगर हम इसमें वेब डेवलपर के उसमें काम करते हैं तो हमारी सैलरी 3 to 8 लाख पर एनम तक होती है। प्रोग्रामर के उसमें करते हैं तो 5 to 20 लाख पर एनम होती है। ग्राफिक डिज़ाइनर के उसमें करते हैं तो 4 to 22 लाख हमारी सैलरी होती है। डेटा एनालिसिस के उसमें करते हैं तो हमारी सैलरी 1.5 to 32 लाख पर एनम तक होती है। मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि सैलरी हमारी डिपेंड करती है कि हमारी अपनी स्किल पे कितनी पकड़ है, कितनी कमांड है, और जो हमारी जो होता है एक्सपीरियंस कितना है, उसके ऊपर हमारी सैलरी डिपेंड करती है। तो आप प्लीज़ अपने स्किल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ BCA, यानी कि BCA को करने के फ़ायदे क्या हैं, आखिर क्यों करना चाहिए हमें BCA को। क्योंकि आजकल जो होता है डिजिटलाइजेशन बहुत हो गया है, हमें ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हम आजकल जो होता है कंप्यूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो इस डिजिटलाइजेशन के वर्ल्ड में जहाँ कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा डिमांड है, स्किल की डिमांड है, तो वहाँ पे ये BCA कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हम सब के लिए। अगर आप इस BCA कोर्स को करते हैं तो इस आज के डिजिटल के वर्ल्ड में मैं अगर कहूँ आपको तो ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अब बात करते हैं ये कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे ये BCA कोर्स हमें करने के बाद हमें बेनिफिट्स मिलता है। फर्स्ट है कि
ये आईटी सेक्टर में डिमांड होती है इसकी बहुत ज़्यादा। जो आईटी सेक्टर्स होते हैं वो अपने लिए जो बीसीए करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर करते हैं अपने उसके लिए, यानी कि बीसीए कोर्स में जॉब ही जॉब है, अगर आप इसमें पूरी मैं अगर क्लियरिटी के साथ अगर आपसे कहूँ। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि इसमें इन्हेंस प्रोग्रामिंग स्किल होती है। ये क्योंकि एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है तो इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में हमने सिखाया जाता है, तो इससे हमारी जो होती है प्रोग्रामिंग की स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तीसरा हम देखते हैं इसमें हाई पेइंग सैलरी होती है। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था सैलरी के बारे में, तो आपने देखा होगा कि लाख पर एनम यानी कि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा 32 लाख तक इसमें जा रही है, बहुत मैक्सिमम सैलरी। तो इसका मतलब ये है कि ये सैलरी एक अगर बीसीए कोई फ्रेशर भी अगर कोई स्टूडेंट इसको करता है तो उसके बाद फ्रेशर के बाद आफ्टर बीसीए भी आप बहुत अच्छे उसमें जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज में। अब हम आगे बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी उसमें भी हम कर सकते हैं कि कौन कौन सी इससी गवर्नमेंट जॉब्स होती है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि बीसीए करने के बाद ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स या ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो आईटी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के उसमें गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कमी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ऐसी कौन कौन सी हैं जहाँ पे हम इसमें काम कर सकते हैं। तो पहली है स्टेनोग्राफर के उसमें कर सकते हैं, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के उसमें कर सकते हैं, हम कंप्यूटर का टीचर बन सकते हैं अगर हमने बीसीए किया हुआ है। ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं गवर्नमेंट की भी, तो इसमें हम कर सकते हैं। आई होप आप सभी को इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी बीसीए के रिगार्डिंग। और फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और एक बात मैं बता दूँ आपको, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई सा भी अगर आपको चाहिए होगा, डिटेल चाहिए होगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी अपने। और इस चैनल पे मैं रोज़ आपको एक कैरियर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो आपको प्लीज़ अगर कोई भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए।